वह कब्र जिसमें प्रभु यीशु का शरीर धरया था आज खाली से। उसके क्रूस पे मरण के 3 दिन पाछे वो मुर्दिया में जी उठया, वो जिंदा से और थारे जीवन में आना चाहे से। यीशु ने आप ही कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं सू, वह जो मेरे पे विश्वास करे सह चाहे मरया हो तो भी जीवेगा। जब ते यीशु मरे होया में जी उठया लगभग 2000 वर्ष हो गए से, और वो इब्बे भी इस दुनिया में सबते मान और सबते पराक्रमी प्रभाव के रूप में जिंदा से। 20 शताब्दियां के बड़े बड़े पदाधिकारी आए और चले गए, राजे, पंडित, वैज्ञानिक, दार्शनिक और धर्म ज्ञानी आए और चले गए, पर यीशु इब्बे भी जिंदा से। जो कोई धरती पे कदे भी जिए उनमें तो सबसे अनोखा व्यक्ति से, उनका जन्म अनोखा से। बाइबल क्या वैसे वाकवारी मरियम तो पैदा होया, उसका जीवन अनोखा था, उसका जीवन ईश्वरीय शक्ति ते चिरतार था। उसने पाप रहित पवित्र जीवन जिया और बड़े हैरानी के काम करे जो कोई कदे नहीं कर सकता। उसका संदेश न्यारा था। उसने प्रभु और उद्धारकर्ता मानने वाले लोगों ने वह प्रेम, क्षमा और जीवन का नया रास्ता देवे से। जड़ा भी उसका संदेश पहुंचा उड़े नया जीवन, नई आशा और जीन के नए मकसद ने जन्म लिया। क्रूस पे उसकी मौत अनोखी थी। 2000 साल पहले इस भूमंडल के ईश्वर ने अपने एकले बेटे यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापां वास्ते बलिदान होने भेजा। वह थारे वास्ते मरया। उसकी मौत के 3 दिन पाछे इतिहास की सबसे अनोखी घटना घटी। यीशु मरे होया मत जी उठया। उसका जीवन, जन्म, मौत और फिर जिंदा होना, ये सारे साबित करे से प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक सचमुच में मानव जात के उद्धारकर्ता और ईश्वर के बेटे से, जिसा उनका वादा था, जिसा उनका दावा था। और यीशु मसीह आज भी जिंदा से। वो चाहे से कि थारे जीवन में आवे, थारे पाप माफ करे और तुमने ज्यादा से ज्यादा जीवन जीने की ताकत दे। उसके वचना ने सुनो। ऐ सब मेहनत करने वाले और बोझ के तले दबे लोगों, मेरे धोरे आओ, मैं थमने आराम दूंगा। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता तक ना पहुंच सके। बाइबल कह वैसे सबने पाप करे से और ईश्वर की महबत दूर से। वह ये भी बतावा से अक पाप की मजदूरी तो मौत से, पर ईश्वर का वरदान मारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमेशा का जीवन से। प्रभु यीशु ने अपनी मौत के जरिए थारे पापा के दंड की कीमत चुका दी से। इसी घड़ी वह थारे जीवन में आने तैयार खड़ा से। देख, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाऊं सू। अगर कोई मेरी आवाज सुन के दरवाजा खोले तो मैं भीतर आ जाऊंगा। उसके प्यार और क्षमा का अनुभव करने और सदा का जीवन पाने की खातर थमने उस ताई अपने पापा की खातर ईश्वर के बलिदान स्वरूप मानना होगा और विश्वास ताई अपने जीवन में बुलाना होगा। ये थारी दिल की इच्छा से तो तुम विश्वास से प्रार्थना कर सको सो, फिर थारे जीवन में यीशु मसीह आवेगा। या एक सुझावपूर्ण प्रार्थना से इसे पहले मैं कहूंगा, प्रभु यीशु, मैंने थारी जरूरत से मेरे पापा खातर क्रूस पे जान देने के वास्ते थारा धन्यवाद हो। मैं अपने जीवन के द्वार खोल के थमने अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करूं सू। मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ले और जीसा मानस तू बनाना चाहे उसा ही बना। आमीन। जो ये प्रार्थना तेरे दिल की मर्जी प्रकट करे से, तो जहां कहीं भी तो से इस प्रार्थना ने इस तरह कर मेरे पाछे पाछे यह प्रार्थना दोहरा। मैं इसने एक एक बोल करके बोल लूंगा। प्रभु यीशु, मैंने थारी जरूरत से मेरे पापा खातर क्रूस पे जान देने के वास्ते थारा धन्यवाद हो।
मैं अपने जीवन के द्वार खोल के थमने अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करूं सु। मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ले, और जीसा मानस तू बनाना चाहे ऊसा ही बना। आमीन। जो थमने यो विश्वास की प्रार्थना करी से और यीशु मसीह ने अपने जीवन में आने का बुलावा दिया से, तो बेशक न्यू विश्वास कर सको सु अक वो थारे जीवन में आ गया से, क्योंकि उसका वचन से अक थारे मांगने पर वह ईसा ही करेगा। थम यह भी विश्वास कर सको सो अक थारे पाप माफ हो गए। थम ईश्वर की संतान सो और सदा का जीवन थारा से। जो तुम भरया पूरा और घना जीवन अनुभव करना चाहो सो, जिसका वादा यीशु ने करया था, तो प्रार्थना में रोज उस गैलिया बातचीत करो। बाइबल पढ़ के अपने जीवन खातर उसकी अद्भुत योजनाओं की खोज करो, और जो उससे प्रेम करो सो और आज्ञा मानो सो, तो उससे संगति रखो। अंत में उसके अद्भुत वायदे ने याद रखो। मैं थाने कदे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। देखो, मैं जगत के अंत तक हमेशा थारे साथ हूं।